पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला की गांव-गांव पांव-पांव पदयात्रा का महोबा में भव्य समापन हुआ। 18 संगठनों के समर्थन के बाद आला चौक पहुंचे बुंदेला ने सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया। उन्होंने साफ कहा कि संसाधनों से भरपूर होने के बाद भी बुंदेलखंड का युवा पलायन को मजबूर है, जिसका एकमात्र समाधान अलग राज्य निर्माण ही है। बुंदेलखंड की धरती से एक बार फिर हक और स्वाभिमान की आवाज बुलंद होने लगी। बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष और फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला के नेतृत्व में निकली गांव-गांव पांव-पांव पदयात्रा 6 फरवरी को खरेला से शुरू होकर चरखारी, पनवाड़ी और कुलपहाड़ होते हुए बुधवार को अब जिला महोबा मुख्यालय पहुंची है। यहां के ऐतिहासिक आला चौक पर स्थानीय नागरिकों और विभिन्न संगठनों ने फूलमालाओं के साथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया। महोबा मुख्यालय में यात्रा के समापन के दौरान राजा बुंदेला ने सीधे तौर पर दिल्ली की सत्ता को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जिस बुंदेलखंड के पास खनिज संपदा, पर्यटन और प्रचुर बिजली पानी है, वहां का युवा आज मजदूरी के लिए दर-दर भटक रहा है। 18 अलग-अलग संगठनों ने अपने मतभेद बुलाकर एक मंच पर आकर इस आंदोलन को नई धार दी है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए बुंदेला ने कहा कि भाजपा हमेशा से छोटे राज्यों की पक्षधार रही है, इसलिए उन्होंने उम्मीद है कि सरकार जल्द ही बुंदेलखंडियों को उनका अलग राज्य सौंपेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब ये लड़ाई किसी राजधानी के विवाद में नहीं उलझेगी, बल्कि इसकी गूंज सीधे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सामने दिल्ली की दहलीज पर सुनाई देगी। इस आंदोलन की खास बात यह रही कि इसे समाज के हर वर्ग का समर्थन मिला। वकीलों, व्यापारियों, छात्र छात्राओं भी पदयात्रा में शामिल होकर बुंदेलखंड राज्य की मांग को जायज ठहराया। 6 दिनों तक चली ये पदयात्रा भले ही आज समाप्त हो गई, लेकिन इसने बुंदेलखंड के युवाओं में अपने अधिकारों के प्रति एक नई अलख जगा दी। ये तो नहीं मैं बता सकता हूँ कि क्यों नहीं पूरा हो रहा है, लेकिन आपने जो पहला सवाल किया, हमने शहरों में काम करके देख लिया है। हमारे शहर जागरूक हो गए हैं। गांव का किसान मजदूर अभी तक नहीं हम उस तक पहुँच पाए। ये यात्रा का मकसद यही है कि गांव में जाकर चौपाल करके लोगों को बुंदेलखंड राज्य के बारे में बताएं कि अंग्रेज़ों के समय में बुंदेलखंड था, मुगलों के समय में था, अब बुंदेलखंड नहीं है। हम उनसे यही पूछते हैं, अभी तुम्हें कहाँ है? तो वो कहते हैं उत्तर प्रदेश। हमने कहा तो फिर तुम बुंदेलखंड गया कहाँ? इस बात का हम उनको एहसास दिला रहे हैं और ये होना भी ज़रूरी था। गांधी जी ने भी देश की आज़ादी के लिए पूरे के पूरे हिंदुस्तान को घूमा था। जितनी भी पैदल यात्राएं हुई वो जन जागरण के लिए हुई हैं। सोशल मीडिया अपनी जगह है, लेकिन जनता से रूबरू होकर उनसे बात करना, उनको जगाना बिल्कुल अलग बात है। हम यही यात्रा, ये 4था चरण है। 25 फरवरी से हम बांदा में कर रहे हैं, फिर चित्रकूट, उसके बाद दिल्ली में हमारा प्रदर्शन है, फिर हम मध्य प्रदेश जाएंगे। और ये लड़ाई अब रुकेगी नहीं, क्योंकि परसिमन के समय 27 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश निश्चित बटेगा और उस बटने में हमारा हक हमें चाहिए। हमें बुंदेलखंड राज्य चाहिए। राजा जी, भाजपा की केंद्र में सरकार, यूपी में सरकार, एमपी में सरकार, फिर क्या वजह आ रही है कि बुंदेलखंड राज्य नहीं बनता? तो सही सवाल है आपका। देखिए, पहली बात तो ये मान लीजिए, दोनों राज्यों का, ना मध्य प्रदेश का ना उत्तर प्रदेश का, नए राज्य बनाने में कोई भूमिका नहीं होती। उत्तराखंड बना था तब मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मेरी छाती पर उत्तराखंड बनेगा। इसी तरह जब झारखंड बना तो लालू यादव जी ने भी यही कहा था, लेकिन उनके बावजूद भी उत्तराखंड और झारखंड बना। केंद्र सरकार से ज़रूर ये भूमिका निभानी है उनको। मैं दोनों ही गृह मंत्रियों से मिला हूँ, राजनाथ सिंह जी से तब और अभी अमित शाह जी से। उन्होंने निश्चित तौर पर, मैं आपको प्रेस में होशो हवास में कह रहा हूँ, उन्होंने वादा किया है कि हम छोटे राज्यों के पक्षधर हैं। बुंदेलखंड, विदर्भ और पूर्वांचल हमारे उसमें हैं, संज्ञान में हैं, उनको राज्य बनना चाहिए। लेकिन ये अभी हमारी प्राथमिकता पर नहीं है, प्रायोरिटी पर नहीं है। जब उन्होंने ये मान लिया है तो अब बताइए इसको कैसे और टाला जाए। तो हम उस मौके का इंतजार कर रहे हैं और जब तक हमारे जैसे साथियों ने कहा है कि हमें अपनी आवाज़ उठाते रहना चाहिए। विद्रोह नहीं हम कर रहे हैं, विरोध करना चाहिए और विरोध हम कर रहे हैं और करेंगे। बुंदेलखंड लंबे समय से राजस्व दे रहा है पूरे प्रदेश को, लेकिन उपेक्षा का शिकार है। अब ये देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो जिला परिषद में, उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे झांसी का आपको बताएं, आप सब पत्रकार हैं, आरटीआई से पता लगाइए, हम कानपुर से ज़्यादा राजस्व दे रहे हैं और झांसी की वस्तुस्थिति देखिए और कानपुर की देखिए। ये देखिए, हम लोग चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं। अगर हम ये कोई बात करेंगे तो अपने विषय से बाहर जाके बात करेंगे और लोग इस पर ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं। हम वही बात कर रहे हैं जो हमारे लिए वाजिब है और ये सही आप कह रहे हैं कि हम सब कुछ है, हमारे पास लाल गेहूँ होता है, मटर होता है,
इतना हमारे पास नदियों का पानी है, बिजली है, फिर भी त्राहीमाम। और एक और ख़ास बात आप पत्रकारों को बता दूं, चारों सरकारें भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस पिछली 70 सालों से कहती रही कि हमने बुंदेलखंड के लिए ये किया, हमने बुंदेलखंड के लिए ये किया। अरे भाई 70 साल से जब चारों पार्टी बुंदेलखंड के लिए सब कर रही थी तो बुंदेलखंड को तो अब स्वर्ग होना चाहिए। ये नरक क्यों बन गया भाई? इसका मतलब है आपने किया कुछ नहीं, आप केवल गाल बजाते रहे। अगर आपने कुछ किया तो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए किया। तो ये सब बेमानी बातें हैं और केवल जनप्रतिनिधियों को ही ये संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ का पैसा जाता कहाँ है और अगर आता है तो किसके पास आता है। एक और मैं आपको बात बता दूँ, हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोष होता है, पैसा आता है। आप पता लगा के बताइए आपने जनप्रतिनिधि से, क्या उसको पता है कि महोबा डिस्ट्रिक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए आए हैं यहाँ के डेवलपमेंट के लिए? पता भी नहीं होगा। ये मेल घाल होता है ऊपर से नीचे तक कि डेवलपमेंट के नाम पर सड़कें भी वैसी हैं, बिजली भी वैसी है, व्यवस्था भी वैसी है, लेकिन वो कोष सारा का सारा पर्चों पे खत्म हो जाता है। आखिरी सवाल मेरा, महोबा पहले हमीरपुर में था जी, हम उस आंदोलन में थे। उस आंदोलन को लड़ा गया, जी। आधी रोटी खाएंगे, महोबा जिला बनाएंगे, बहुत संघर्ष हुआ, बहुत आंदोलन हुआ। जी, जी। क्या लग रहा है बुंदेलखंड राज्य बनाने को निश्चित भी इसी प्रकार का आंदोलन हो? नहीं, आंदोलन देखिए किसी भी आंदोलन का एक रूप नहीं होता है। 1857 में हमने आज़ादी की लड़ाई की, बिगुल फूकी पांडे जी ने, मंगल पांडे ने, लेकिन 1947 आते आते हमें मिला, 100 साल लग गए। देखिए आंदोलन का कोई एक स्वरूप नहीं होता है क्योंकि वो आंदोलन है, कोई निश्चित प्लानिंग योजना नहीं है। तो हो सकता है जब 3 खंड बने, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो बुंदेलखंड सबसे पुराना था। अब वहाँ पे हम फिसड्डी हो गए, वहाँ जाके लोगों ने राजधानी का मुद्दा उठाया तो सरकार बिदक गई। बोले भाई तुम पहले राजधानी तय कर लो, राजधानी पे लड़ मरोगे तो क्या कोई कहे मध्य प्रदेश में होगा, कोई कहे उत्तर प्रदेश में। हमारा देखिए जो लक्ष्य है